हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप सिंह और आज आपके साथ में देखिए बात करने वाला हूं एनपीओ के सब्सक्रिप्शन अकाउंट के बारे में, जहां पर हम सब्सक्रिप्शन के ट्रीटमेंट को समझेंगे और जानेंगे कि एनपीओ के फाइनल अकाउंट बनाते समय सब्सक्रिप्शन का क्या ट्रीटमेंट होता है। राइट, तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम बात कर लेते हैं मीनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन की, यानी कि सब्सक्रिप्शन का मीनिंग होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर मैं आपके साथ में बात करूँ तो आपको बता दूँ कि सब्सक्रिप्शन जो होता है वो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है किसी भी एनपीओ के लिए, और बेसिकली पेड किया जाता है उसके मेंबर्स के द्वारा पीरियोडिक बेसिस पर, जिससे कि उनकी जो मेंबरशिप है एनपीओ के साथ में वो कंटिन्यू हो सके। राइट, और इसको एक मेंबर से एनपीओ मंथली भी चार्ज कर सकता है, क्वार्टरली चार्ज कर सकता है, हाफ ईयरली या फिर एनुअली भी चार्ज कर सकता है। तो इसी के साथ में अब हम जरा समझते हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो देखिए जब हम बात करेंगे तो देखिए ज़रा समझते हैं क्या होता है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझने के लिए मैं आपके साथ में यहाँ पे बात करता हूँ। देखिए हमें एक ओपनिंग डेट क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, साथ ही साथ में हमें एक क्लोजिंग डेट भी यहाँ पर गिवन होगी। ठीक है, अब देखिए इस ओपनिंग डेट पर भी हमें कुछ एरियर्स बताए गए होंगे और यहाँ पर क्लोजिंग डेट पर भी हमें कुछ एरियर्स सब्सक्रिप्शन के बताए गए होंगे। एरियर्स का मतलब होता है कि ये सब्सक्रिप्शन का पैसा मेंबर्स ने अभी पेड नहीं किया है। सिमिलरली यहाँ पर हमें कुछ एडवांस ओपनिंग डेट पर बताए गए होंगे और कुछ एडवांस जो है वो क्लोजिंग डेट पर बताए गए होंगे। और एडवांस का मतलब होगा कि कुछ मेंबर्स ने हमें अभी ड्यू नहीं हुआ था सब्सक्रिप्शन, बट पहले से ही हमें सब्सक्रिप्शन पेड कर दिया था। अब देखिए ये वाला जो एरियर है, जो पैसा नहीं मिला है, ये पिछले समय से रिलेटेड पैसा रहा होगा जो हमें नहीं मिला है, और ये वाला जो एरियर है वो इस समय से रिलेटेड रहा होगा जो हमें नहीं मिला है। और एडवांस जो है क्योंकि आने वाले समय के लिए दिया जाता है, तो ये वाला एडवांस हमें इस समय के लिए मिला होगा, और ये क्लोजिंग डेट पर जो हमें एडवांस मिला हुआ है वो आने वाले समय के लिए मिला होगा। साथ ही साथ में हमें यहाँ पर रिसीव्ड बता रखा होगा कि भैया हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है, और हमसे पूछा जाएगा कि भैया फॉर द ईयर सब्सक्रिप्शन क्या मिलेगा। क्या पूछेगा यार, फॉर द ईयर सब्सक्रिप्शन क्या है वो बता दो जरा कैलकुलेट करके। राइट, तो यहाँ पे हमें करना क्या है, देखिए हमें इस पीरियड का सब्सक्रिप्शन अल्टीमेटली वो पूछ रहा है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितना भी हमें पैसा मिल गया है सब्सक्रिप्शन का, उसमें से हमें ये पिछले समय का है तो इसको हम यहाँ पे घटा देंगे, और ये हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो इस समय से रिलेटेड है तो इसे हम ऐड कर देंगे। सिमिलरली ये एडवांस जो है वो आने वाले समय के लिए मिला था, मतलब इसी समय के लिए मिला था, तो इसे हम ऐड कर देंगे। और ये एडवांस हमें आने वाले किसी और साल के लिए मिला है तो इसे हम लेस कर देंगे। तो इस तरह से हम करेंगे सब्सक्रिप्शन के बैलेंसेस को ट्रीट, और इसी के साथ में हम इसको एक स्टेटमेंट में भी शो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर जो है आप वहाँ पे लिख देंगे। तो सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड हुआ है एडवांस में करंट ईयर के लिए, तो उसे आपने ऐड कर देना है। मेरा मतलब यहाँ पे ओपनिंग एडवांस से है, आप इसको ओपनिंग एडवांस भी लिख सकते हैं, ओपनिंग एडवांस। राइट, अब देखिए मैंने आपको क्या बोला कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ करंट ईयर, यानी कि इसका मतलब हुआ कि हमें ये क्लोजिंग एरियर बताया गया है। क्या बताया गया है, क्लोजिंग एरियर्स बताया गया है, तो आप इसको क्लोजिंग एरियर करके याद रख सकते हैं। फिर इसके बाद में हमें एक ये अमाउंट मिल जाएगा, जिसमें से हमें क्या करना होगा, जो हमें क्लोजिंग एडवांस मिला था वो घटा देना है, क्लोजिंग एडवांस हमें घटा देना है, और साथ ही साथ में ओपनिंग एरियर को हमें घटा देना है। राइट, तो आप इस तरीके से भी चीज़ों को याद रख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस साल के लिए हमें कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। इन्हीं बातों को देखिए हम अकाउंट के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे हम ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करेंगे, बैलेंस में लिख देंगे डेबिट साइड पर, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब यहाँ पे एरियर्स से है, आउटस्टैंडिंग एरियर्स को ही बोलेंगे, और यहाँ पर हम ओपनिंग एडवांस को बैलेंस में लिख देंगे। और फिर क्या करेंगे, जो हमें रिसीव्ड हुआ था, जो हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ था उसको हम इधर क्रेडिट साइड पर लिख देंगे,
और साथ ही साथ में हम क्या करेंगे कि इनके अपोजिट साइड पर इनके क्लोजिंग बैलेंस भी लिख देंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास एक बैलेंस बच जाएगा, राइट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम उसे भेज देंगे, और यही जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम भेजेंगे यही हमारा होगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। यही क्या है हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर है, राइट। तो चलिए इसी के साथ में हम जरा इसका एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आएगा। तो देखिए क्वेश्चन कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वो पूछ रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यानी कि फॉर द ईयर आपसे पूछ रहा है कितना ट्रांसफ़र करेंगे 31 मार्च 2019 को। तो यहाँ पे हमें 1 अप्रैल को एरियर बता रखा है, इसका मतलब ये ओपनिंग एरियर हमें दे रखा है क्वेश्चन ने, राइट। और साथ में एडवांस बता रखा है, तो यानी कि ये ओपनिंग एडवांस हमें क्वेश्चन में दे रखा है। आप यहाँ पे देखें 31 मार्च 2019 यानी कि ये क्लोजिंग एरियर हो गया आपका डेट के अकॉर्डिंगली, राइट। और ये क्लोजिंग एडवांस हो गया आपका डेट के अकॉर्डिंग, राइट। तो चलिए ज़रा इसको हम ज़रा क्वेश्चन को करते हैं। बस साथ ही साथ में हमें रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर भी यहाँ पे बताया हुआ है 3 लाख रुपए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई जो रिसीव हमें हुआ है 3 लाख रुपए ड्यूरिंग द ईयर। फिर उसके बाद में हमें करना क्या है, हमें इस करंट ईयर के लिए जो एडवांस मिला था उसे हमें लिखना है, यानी कि ओपनिंग एडवांस को हमें लिखना है। तो देखिए ओपनिंग एडवांस ये रहा 30,000, तो हम यहाँ लिख देते हैं 30,000 रुपये। उसके बाद में देखिए कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर के लास्ट में जो हमें मिला है आउटस्टैंडिंग, आप उसको भी ऐड कर दो, यानी कि ये बात करना चाह रहा है कि क्लोजिंग एरियर को आप ऐड कर दो, 25,000 रुपये आप यहाँ पे ऐड कर दो। तो देखिए आपके पास अब जो बच के आया वो आया 3,55,000 रुपीज़, 3,55,000 रुपये आपको मिल गया। उसके बाद में देखिए क्या कहता है कि भैया सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड हुआ था एडवांस में फॉर द नेक्स्ट ईयर, यानी कि क्लोजिंग डेट पर जो आपको एडवांस मिला है उसकी बात करता है, यानी कि 70,000 रुपये की ये बात कर रहा है। तो ये 70,000 रुपये यहाँ पे आप लिख दो। कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो था भैया प्रीवियस ईयर का, यानी कि ये ओपनिंग एरियर्स की बात कर रहा है जो कि 50,000 रुपये है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ करके 70,000 को और 50,000 को 3,55,000 में से घटा देना है। तो घटा करके आपका 2,35,000 रुपये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है कि इस साल के लिए कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, ये हमने कैलकुलेट यहाँ पर कर लिया, राइट। तो अब चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसको हम एक अकाउंट के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो जी इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो हमें पहले इन्फॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। इसने हमसे फॉर द ईयर नहीं पूछा, कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग कितना था वो बताओ एट द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यानी कि ये क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग पूछ रहा है, सब्सक्रिप्शन की क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितनी है ये बता दो। कहता है अ क्लब हैज़ 200 मेंबर ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000 ईच। तो देखिए इसके लिए आप क्या करो, हम पता कर सकते हैं कि एक साल का कितना बना, तो यहाँ पे लिख दें टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो देखिए इसमें हो जाएगा कुछ इस तरीके से कि 1000 एक मेंबर देता है, तो 200 मेंबर कितना देंगे, तो 200 मेंबर भाई देंगे 2 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद में कहता है द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर शोड अ सम ऑफ रुपीज़ 2,05,000 रिसीव्ड फॉर एज सब्सक्रिप्शन। कहता है हमें जो मिला है वो 2,05,000 रुपये मिला है। तो जो मिलता है मैंने बताया आप इधर लिख देंगे बैंक अकाउंट करके। तो कितना मिला है आपको, 2,05,000 रुपये मिला है। एंड उसके बाद में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी हमें दी हुई है। कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2018 को। तो देखिए 19 का उसने हमसे पूछा है,
तो यानी कि ये 31/3/18 हमारी ओपनिंग डेट एक तरह से हम ले सकते हैं, और 31/3/19 हम एक क्लोजिंग डेट की तरह ले सकते हैं। तो ये हमें ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ पर दिया हुआ है। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का हम क्या करते हैं भाई, यहाँ लिख देते हैं टू बैलेंस BD ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, राइट, 30,000 रुपये। उसके बाद में देखिए क्या कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है एडवांस में ऑन 31 मार्च 2019। तो 2019 तो हमारी क्लोजिंग डेट है, यानी कि क्लोजिंग एडवांस है ये। तो क्लोजिंग एडवांस को जी हम यहाँ लिख देते हैं टू बैलेंस CD, क्लोजिंग एडवांस हम लिख दे रहे हैं, क्लोजिंग एडवांस, राइट, जो कि कितना है 40,000 रुपये, राइट। अब देखिए हम आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2018, यानी कि 31 मार्च 2018 हमारी ओपनिंग डेट है। तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं बाय बैलेंस BD। तो यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग एडवांस, जो कि कितना होगा 14,000 रुपीज़। और अब देखिए हम यहाँ पे अगर इसका टोटल कर लें तो ये हो जाएगा 2,70,000 रुपीज़। अब देखिए यहाँ पर हमें बैलेंस से क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्या करें, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग फाइंड आउट कर पाएंगे। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना होगा, तो आप क्या करें 270 में से आपको माइनस कर देना है 2,05,000 एंड 14,000, तो आपको मिलेगा 51,000 रुपीज़। तो इस तरीके से आप क्या कर पाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए अब देखते हैं ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशंस को एक बार ज़रा देख लेते हैं। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कहता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें कितना अमाउंट क्रेडिट करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, राइट। तो अब देखिए इसमें हमें दिया क्या क्या हुआ है। तो हमें एरियर दिए हुए हैं 31 मार्च 2018 को, जो कि हमारे ओपनिंग एरियर हो जाएंगे। उसके बाद में हमें बोलता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो हुआ है ऑन एडवांस। तो देखिए हमें ये एडवांस दिया हुआ है तो ये ओपनिंग एडवांस हो जाएगा, क्योंकि ये ओपनिंग डेट पर मिला हुआ एडवांस है। और किस साल के लिए मिला है, 31 मार्च 2019 के लिए ये हमें मिला है 1,100 रुपये। फिर उसके बाद में हमें रिसीव कितना हुआ है वो दिया हुआ है, और साथ ही साथ में हमें बताया हुआ है कि 31 मार्च 2019 वाले साल के लिए कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग रह गया है, और पूछा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट क्रेडिट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डेबिट साइड से शुरू करते हैं और ओपनिंग एरियर्स को लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टू बैलेंस BD ओपनिंग एरियर्स, जो कि कितना रुपए हैं 500 रुपये। फिर हम लिख देते हैं क्रेडिट साइड पर एडवांस के ओपनिंग को, तो बाय बैलेंस BD ओपनिंग एडवांस, तो ये हमें दिए हुए हैं 1,100 रुपये। इसके साथ में फिर हमें दिया हुआ है कि हमें इस दौरान रिसीव कितना हुआ, तो वो हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। तो देखिए वैसे टोटल अमाउंट भी दिया हुआ है, लेकिन साथ में कुछ इंटरनल इन्फॉर्मेशन भी हमें दी हुई हैं। तो उसमें हमें बताया है कि हमें मिला है 17-18 के लिए कुछ अमाउंट। तो 2017-18 के लिए जो हमें मिला है वो मिला है 400 रुपये। फिर हमें मिला है 18-19 के लिए, लेकिन अमाउंट तो नहीं पता अभी। उसके बाद में हम लिखेंगे 19-20 के लिए कितना मिला है वो दिया हुआ है। देखिए 19-20 के लिए हमें मिले हैं 1,200 रुपये। उसके बाद में हमें 20-21 के लिए भी दिया हुआ है अमाउंट, जो कि दिया हुआ है हमें 300 रुपये। अब देखिए टोटल जो मिला है वो मिला है 35,400 रुपये। और जब आप 35,400 में से इस तीनों अमाउंट को घटा देंगे तो आपको पता चलेगा कि 18-19 के लिए आपको 33,500 रुपये मिले होंगे, राइट।
अब इसके बाद में देखिए हमें दिया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2019 को वो 400 रुपये है केवल, लेकिन ये किस साल का दिया हुआ है, फॉर द ईयर, यानी कि केवल 2019 को जो साल खत्म हुआ है उस साल का आउटस्टैंडिंग है। तो देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस CD। अब देखिए आपको 17-18 के रिलेटेड जो बैलेंस था वो 500 रुपये था जो आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से 400 रुपये आपको मिल गए। तो यानी कि 17-18 से रिलेटेड अभी भी 100 रुपये जो हैं वो आउटस्टैंडिंग हैं। और इसी तरीके से अगर आप देखें तो क्वेश्चन ने आपको दिया है कि 19 के लिए कितने हैं, यानी कि 18-19 के लिए आउटस्टैंडिंग कितने हैं, तो 18-19 के लिए आउटस्टैंडिंग 400 रुपये हैं। तो दोनों सालों का आउटस्टैंडिंग जब आप लिखेंगे तो 500 रुपये हो जाएगा। और साथ ही साथ में अगर मैं क्लोजिंग एडवांस की बात करूं तो देखिए 2019 और 2020 का जो ये अमाउंट दिया हुआ है ये हमें एडवांस मिला है, तो इसको हम इस तरफ लिखेंगे टू बैलेंस CD क्लोजिंग एडवांस, राइट। ये हमारा था क्लोजिंग एरियर। तो देखिए क्लोजिंग एडवांस की जब हम बात करेंगे तो क्लोजिंग एडवांस हमें मिला है 2019-20 के लिए और 2020-21 के लिए, और अमाउंट है हमारे पास 1200 रुपये और 300 रुपये। इस तरह से हमारा अमाउंट टोटल हुआ 1500 रुपये। अब देखिए आप इधर क्रेडिट साइड का टोटल कर लें, जो बैठेगा 37,000 रुपये, और इधर भी लिख देंगे 37,000 रुपये, और इधर से जब आप देखेंगे तो ये टोटल 2000 है, इसमें से घटा देंगे तो 35,000 बचेगा, जो कि बच जाएगा किसका अमाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। तो ये हम लिख देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और हम इसको लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना बैलेंस ट्रांसफ़र करना है, 35,000 रुपये हमें वहाँ पर ट्रांसफ़र करने हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ आप बाकी के जो आपके पास क्वेश्चंस अवेलेबल हैं वो इससे हेल्प से कर पाएंगे। तो इसी के साथ इस क्लास को ओवर करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।